अगर चौधरी साहब ने, चलो ठीक बात है, गठबंधन किया, कोई मजबूरी होगी, ये गठबंधन तो है मजबूरी का। क्या है, गांव में एक पुरानी सी कहावत है छोटी सी, कि पोते की बहन भी भाभी हो जा और ठाड़े की बहू भी माँ हो, तो थोड़ा सा हिसाब तो है यू। क्योंकि मोदी और योगी और वो मतलब योगी थोड़े बहुत ठीक है, मोदी नहीं है मेरे मन। जंगल राज था, उसमें बहुत सुधार हुआ है। यहाँ विपक्ष का सफाया है और दूसरा यहाँ कोई नहीं है। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन अब यह मौजूद है बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी में। यूपी का ये बागपत का क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। लोगों से बातचीत करेंगे कि अब की बार यूपी में किसको बहुमत मिलने वाला है। जी, क्या लगता है अब की बार यूपी में काबा? यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी और गठबंधन जीत रहा है। यहाँ विपक्ष का सफाया है और दूसरा यहाँ कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होके लोग इतने उत्सुक हैं कि वो एक तरफा जो है वोट कर रहे हैं। ऐसे क्या काम लगते हैं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनने चाहिए? देखिए, ऐसा है, एक तो हमारी विदेश नीति जो है, विदेश नीति उन्होंने बहुत सशक्त किया है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज अभी स्थापित हुआ है, उसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जो यहाँ जंगल राज कायम था पहले, पूर्व की सरकारों में जो भी रहा है, आज उसमें हमें राहत मिली है और अभी कोई इस तरह की समस्या यहाँ नहीं। चलिए, जंगल राज की आपने बात की है, मैं जंगल राज को आगे बढ़ाना चाहूंगा। पहले की स्थिति क्या थी कि आपको जंगल राज लगा? अब की स्थितियां क्या है कि आपको अच्छा प्रशासन लग रहा है? पहले की स्थिति तो ये थी कि हमारे पुलिस वाले भाई भी मजबूर थे, थाने में फोन आ जाता था कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए, हमारा आदमी है। अब इस तरह की कोई वो नहीं है, और प्रशासन को खुली छूट है कि वो सही तरीके से काम करे, और उसको मॉनिटर भी करते हैं जो उधर से, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जंगल राज था, उसमें बहुत सुधार हुआ है। आज की बहू बेटी खुलेआम घूमती है, रात में दिन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव है और रात और दिन ये अपना राउंड लेते रहते हैं, और ये योगी जी की और मोदी जी की ही देन है कि इतनी एक्टिवनेस प्रशासन में है। आप बात कर रहे हैं कि अच्छी कानून व्यवस्था की, और क्या मुद्दे हैं कि प्रधानमंत्री या मोदी जी को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी, अब फिलहाल तो मोदी जी की ही बात है। मोदी जी 14 से हैं, 14 पहले के कंपैरिजन में जो मतलब प्रोग्रेस सरकार में देखी है, योजनाओं का क्रियान्वयन का मामला है, रोड का मामला है, बिजली का मामला है, तो सभी सुविधाएं इतनी है कि पब्लिक को बहुत ही राहत मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, धरातल पर जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि राहुल जी केवल अपने भाषण दे रहे हैं? भाषण में वो कुछ भी कह सकते हैं, भाषण में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो क्रियान्वयन बातें होंगी तभी तो सोचा जाएगा। अभी उनका विश्वास उन्होंने खो रखा है, वो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी बातें बचकाना लगती है। बचकाना लगती है? अच्छा, कौन सी बात बचकाना लगती है? कोई ऐसा आपको व्यंग्य ध्यान में आता हो, कोई ऐसी बात बोली हो कि बचकाना है? नहीं भाई, संसद की जो एग्जाम्पल है, चाहे आंख मारने का है, चाहे मोदी जी को गले लगाने का है, एटसेट्रा, ऐसे कई मामले हैं, और भाषणों में भी अपनी बात इस तरह की कर देते हैं जिससे पब्लिक भी ये मानती है कि वास्तव में इनोसेंस सा लगता है। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी बचकाना हरकतें हैं। आपको क्या लगता है? ऐसा है कि राहुल गांधी जी नीचे जमीन के हिसाब से कार्य नहीं किया है उन्होंने। फील्ड में जब रह कर के नीचे स्तर पर काम करते हैं तो उसे सारी नॉलेज होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राहुल गांधी जी को नहीं पता, लेकिन वो उस हिसाब से कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते, कह नहीं पाते उस हिसाब से। यूपी की बात करें तो युवा बोलने वाला अखिलेश जी भी है, युवा बोलने वाले राहुल गांधी जी भी हैं, दोनों प्रधानमंत्री जी ख्वाब देख रहे हैं। तो यूपी की जनता किसके साथ है? यूपी की जनता जो है ये एनडीए गठबंधन के साथ में है। सारी ज़्यादातर जो सीटें हैं, 80 सीटें हैं, तो मुझे नहीं लगता है एक आध कोई चली जाए, लेकिन मोस्टली 80 पे ही है टारगेट है, और 80 ही मिलने के पूरे चांस है। आप युवा हैं, आप इधर आइए। आप भी युवा हैं, राहुल गांधी जी भी अपने आप को युवा बताते हैं, अखिलेश जी भी युवा बताते हैं, और युवा के मन में क्या? मेरे मन में है जी जयंत चौधरी, बस। और मैं किसी को नहीं जानता। अगर जयंत चौधरी गठबंधन ओबीसी के साथ किसी की भी साथ करेंगे, मैं वोट उसके हिसाब से दूंगा,
क्योंकि मोदी और योगी और वो मतलब योगी थोड़े बहुत ठीक है, मोदी नहीं है, मेरे मन में नहीं है। मैं शुरू से ही एक बात सीखी, जैन चौधरी चौधरी चरण सिंह के हिसाब से। अभी प्रधानमंत्री की बात कर रहा था तो प्रधानमंत्री हाँ मोदी है, वो जयंत आ गया हाँ। तो कोई टेंशन नहीं, अभी- खराब नहीं है। ठीक है, अभी जब तक गठबंधन हुआ है तो आप इस गठबंधन से खुश हैं? हाँ खुश है। जा देखो, जहाँ हमने पहले कहा जहाँ जैन चौधरी रह गए वहाँ रहना पड़ेगा। वे जयंत कहीं चौधरी जी तो खुशी खुशी आए हैं ना। हाँ बस हम भी खुश है, अच्छा, जो वे खुश है तो हम भी खुश है। प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ बिल्कुल मोदी जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगपाल महाराज है। जगपाल जी आप ये बताइए कि अभी यूपी में क्या स्थिति है, किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसे वोट देंगे? देखो भाई, हम तो चौधरी चरण सिंह जी के अपने जो है उन्हीं के अनुयायी है, हाँ। उन्हीं के पथ पे और उन्हीं के चल कदमों पर चलने वाले इंसान है, हाँ। और हमेशा रहेंगे भी। ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर चौधरी साहब ने, चलो ठीक बात है, गठबंधन किया, हाँ। कोई मजबूरी होगी, ये गठबंधन तो है मजबूरी का। खुशी खुशी आए हैं। नहीं, खुशी खुशी नहीं आए। देखो आप, क्या मजबूरी लगी? जरा एक बात बता देता हूँ, क्या? 10 साल हो गए, हाँ। 10 साल में 2 योजना हमारे यहाँ माननीय सतपाल सिंह सांसद जी रहे। बीजेपी का 10 साल से गढ़ है, हाँ। विधानसभा में भी गढ़ है और लोकसभा में भी गढ़ है। ठीक है। बागपत क्षेत्र पे कब्जा यानी के बीजेपी का है। जब बीजेपी का संपूर्ण रूप से हर एक अधिकार है, तो जयंत चौधरी की जरूरत किस एंगल पे पड़ी? तो आपका लगता है कि मजबूरी का गठबंधन है, ऐसा लगता देखो है? देखो, हाँ। ताकत, हाँ। ताकतवर लोग है वो। हमारे आए गांव में एक पुरानी सी कहावत है, छोटी सी, हाँ। के बोते की बहन भी भाभी हो जा और ठाड़े की बहू भी माँ हो, तो थोड़ा सा हिसाब तो है यूं। हाँ। लेकिन मैं तो चलो इस गठबंधन तक खुश भी हूँ और आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मैं तो अपने राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी नेता हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, एक बार इस जनता के सामने सारे जाकर, जैसा कि उन्होंने श्री राम मंदिर भव्य मंदिर बनवाया है, उसमें जाकर भ्रष्टाचार विरोधी एक कसम खा ले कि भ्रष्टाचार ना हो। आप इसे प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? भाई प्रधानमंत्री तो बता दिया बोलते की, तो भाई मोदी तो ने- अखिलेश और राहुल गांधी क्यों नहीं, क्या वजह है? नहीं, वे अपनी, देखो वो अपनी जगह ठीक है, वे भी शिक्षित बच्चे हैं, हाँ। कोई ऐसा नहीं है। अब कोई बात है, कोई कहानी किसी की भी है तो आपका, मैं आपको कहूँगा, आपको बुरा लगेगा। केवल सोशल मीडिया का जो भी काम है तारा आपका, इन पत्रकारिता का सिर्फ इसका बढ़ावा है, इसका झूठ है। अन्य देश में एक तो हमारा कोर्ट और ये पत्रकार, ये सुधर जाओ। भ्रष्टाचार सुधरने में हमें क्या करना है? सुधरने का मतलब हाँ, हम क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों के जो है आप एंगल में रहो, उनके बराबर में अभी मैं आपके एंगल में खड़ा हूं, आपसे गले में रहा, भ्रष्टाचारी है क्या? नहीं, बिल्कुल आप वहाँ बात नहीं करते, यहाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं ना आप, भ्रष्टाचारी तो नहीं होगा, उस पर बात नहीं करोगे। मैं एक बात, आपने कहा हम भ्रष्टाचार गले मिलते हैं। सबसे बड़ी अभी एक मिनट, अभी बागपत में है, अभी हम आपके साथ खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं क्या? हाँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। नहीं है, तभी तो हम आपसे बात कर रहे थे, आप हमें कैसे कह और सकते दूसरा हैं? जिसका सपोर्ट करेगा वो भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है, हम जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए हम आपकी आवाज ले जनता की रहे हैं। आवाज अभी युवा की बात कर रहे हैं, तो जी युवा है, आप एक युवा है, क्या लगता है यूपी में क्या माहौल लग रहा है? यूपी में बिल्कुल बीजेपी और गठबंधन हो गया, इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब की बार 80 की 80 सीट जीतेंगे। तो कितनी सीटें हैं आपके पास? 80 की 80 जीतेगा जी गठबंधन। हाँ, अच्छा, आपको किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे जी। क्या ऐसे खास मुद्दे यूपी में देखा? क्या खास, क्या देखा? मुद्दे क्या है यूपी के खास? हम तो जी किसान हैं और हमारा मुद्दा यही है, हमारे किसान को सपोर्ट करे मोदी और जो है ना अच्छी पॉलिसी लेके आए। लेकिन कई किसान तो विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार खिलाफ है, आप देखो धरने प्रदर्शन लगातार जारी देखो विरोध तो होएगा जी, विरोध तो हर जगह होता है। आप कुछ कहोगे, हमारे यहाँ क्षेत्र जो है, हम चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, और इस बार तो ऐसा सोने पे सुहागा हो गया। हमारे साथ रालोद का गठबंधन हो गया, बीजेपी और रालोद एक जगह होगी, अब तो सोने का सुहागा है। अब तो हमारी कोई यहाँ पे अपोनेंट ही नहीं रहा हमारा। अब तो खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं कि मैं भाई बहुत गठबंधन। खुश हूँ। अपनी कम्युनिटी, हम जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जी। अपनी कम्युनिटी के लिए इतना खुश हूँ कि हम सब एक जगह हैं और सारे हमारे जो अदर वर्ग हैं, जो हमारी अदर जो हमारे सपोर्ट करने वाले हैं, सब हमारे साथ हैं। चलिए अब बात करते हैं विपक्ष की ओर। जी आईएनडी गठबंधन हुआ है, जी। आपका आईएनडी गठबंधन को तो जी छोड़ के जा रहे हैं सब लोग। नीतीश जी ने छोड़ दिया, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को। तो वो तो डूबता हुआ जहाज है, उसको सब उतर के भागेंगे उसमें से। राहुल गांधी और अखिलेश जी युवा हैं, युवा कहते हैं और वोट मांगते हैं। युवा तो सब है जी, लेकिन विपक्ष है नहीं कुछ, है नहीं कुछ। कुछ नहीं है।